स्कूल में हम सब ने एक लाइन तो जरूर पढ़ी है ईमानदारी के बारे में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आइए इसी के ऊपर एक मजेदार सी कहानी भी पढ़ लेते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलेट करेंगे कहानी से कि वो कैसे कहानी में यूज हुए हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है जो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको हमारी वेबसाइट पर या फिर व्हाट्सएप पर मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द स्टोरी ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी नाउन है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, ईमानदार होता है कोई। ठीक है, तो उसी के ऊपर कहानी है, ईमानदारी के ऊपर। द स्टोरी ऑफ यानी कि कहानी है, किसकी है? ईमानदारी की। तो ईमानदारी की कहानी जो है टाइटल बनता है वन डे, एक दिन, अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान नेम्ड रवि, यानी कि नाम था उसका रवि, वॉज वॉकिंग होम। तो जो रवि है वो क्या कर रहा था? पुअर फार्मर है, गरीब किसान है, जा रहा था। ठीक है, वॉक मतलब चलना। ठीक है, इसमें जो एल होता है वो साइलेंट होता है। ओके, वॉक इतना ही पढ़ते हैं। तो जा रहा था, घर जा रहा था, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट जो है बाजार जो, उससे वो घर जा रहा था। ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ही सॉ, ठीक है, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, उसने देखा अ स्मॉल लेदर बैग। ठीक है, एक छोटा लेदर यानी कि चमड़े का, बैग यानी कि बस्ता, थैला बोल सकते हो। एक चमड़े का थैला देखा उसने, लाइंग ऑन द रोड। ठीक है, लाइंग लेटे हुए होता है, वहाँ पे पड़े हुए का सेंस आ रहा है कि वो कोई इंसान थोड़ी ना है, लेदर बैग ही लेटा हुआ है आराम से, कि पड़ा हुआ। देखा ऑन द रोड, सड़क के ऊपर पड़ा हुआ उसने देखा। तो रवि है, गरीब किसान है, घर जा रहा था और उसने एक लेदर बैग जो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ उसने देखा। ही पिक्ड इट अप। ठीक है, तो पिकअप होता है उठाना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब होती है। तो ही पिक्ड इट अप, उसने उठाया उसको। इट आया यहाँ पे उस लेदर बैग के लिए, चमड़े का जो बैग है उसको उसने उठाया। एंड और ओपनड इट, खोला उसको। इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ, देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं कि शुरू करने के लिए सेंटेंस। वो था अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारा पैसा था उसमें। एंड और सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स, और कुछ जो महत्वपूर्ण जो पेपर्स हैं, कागजात जो हैं, वो उसके अंदर थे। रवीज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट। रवि का जो दिल है, रवीज हार्ट, रवि का जो दिल है, स्टार्टेड शुरू कर दिया, बीटिंग। ठीक है, बीट मतलब वैसे तो पीटना होता है, लेकिन यहाँ पे दिल जो है वो थोड़ी ना पीटा, दिल धड़कता है। ठीक है, तो यहाँ पे धड़कने का सेंस होगा कि बीटिंग फास्ट, तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। ठीक है, फास्ट यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तेजी से। ही थॉट, उसने सोचा, दिस मनी यानी कि है जो पैसा है, कोट में लिखा है अपने, वो क्या सोच रहा है, ये जो पैसा है, कुड चेंज माई लाइफ, वो बदल सकता है मेरी लाइफ, मेरा जीवन बदल सकता है। आई कैन बाय सीड्स, मैं खरीद सकता हूँ सीड्स, बीज खरीद सकता हूँ। बीज होते हैं ना, खेती करने के लिए बीज खरीदते हो, तो बीज खरीद सकता हूँ। रिपेयर माई हाउस यानी कि रिपेयर, मरम्मत करवा सकता हूँ मेरे घर की, मेरा हाउस जो है, घर जो है, उसको मैं रिपेयर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन बाय सीड्स, आई कैन रिपेयर माई हाउस, एंड और लिव विदाउट वरी, और आई कैन लिव, मैं रह सकता हूँ, जी सकता हूँ, विदाउट वरीज, वरी, ठीक है, इनकी बिना चिंताओं के मैं जी सकता हूँ। तो ऐसा जो है उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, कोर्ट में यहाँ पे खत्म हो गया आपका। बट लेकिन देन, तभी ही रिमेंबर्ड, उसको क्या है, याद आया। रिमेंबर मतलब होता है याद आना, पास्ट की कोई चीज याद आ गई। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया। ठीक है, समथिंग, कुछ, हिज फादर, उसके पिताजी, हैड टोल्ड हिम यानी कि वो कह चुके थे जो उसको, वो उसको याद आया। व्हेन, जब, ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था। तो जब वो बच्चा था उसके पिताजी ने कुछ कहा था उसको, वो चीज जो है उसको याद आई। यहाँ पे कॉलर लगा के लिखा है, क्या चीज थी वो? मनी अर्न बाय रॉन्ग मीन्स, पैसा जो है अर्न, कमाया गया, बाय रॉन्ग मीन्स यानी कि गलत तरीकों से। ठीक है, मीन्स इरादे, तरीके, यानी कि गलत तरीकों से, गलत इरादों से कमाया गया पैसा, मनी जो है, नेवर ब्रिंग्स, कभी भी जो है वो नहीं लाता, ट्रू हैप्पीनेस यानी कि जो सच्ची खुशियां हैं वो कभी भी नहीं लाता। गलत तरीके से या गलत इरादे से जो पैसा कमाया गया होता है वो जो है वो कभी नहीं लाता। ठीक है, तो ये इतना पूरा सब्जेक्ट है कि पैसे की बात हो रही है कि जो गलत तरीके से कमाया गया है वो, ब्रिंग मतलब लेके आना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ये स्कूल होगा क्योंकि मनी एज ए सिंगुलर काउंट हो रहा है यहाँ पे। रवि लुक्ड अराउंड, रवि ने देखा,
लुक अराउंड हो गया आपका ऐसे चारों ओर देखना। तो उसने इधर-उधर चारों ओर उसने देखा एंड सॉ उसने देखा अ मैन एक आदमी सर्चिंग द रोड विथ पैनिक। वो क्या कर रहा था? खोज रहा था द रोड, सड़क को खोज रहा था विथ पैनिक, घबराहट के साथ में, इन हिज आईज़, ठीक है? पैनिक इन हिज आईज़ यानी कि उसकी आँखों में घबराहट थी उसके साथ में, ठीक है? तो आँखों में घबराहट लिए हुए कोई आदमी जो है सड़क को ऐसे खोज रहा था, रास्ते को खोज रहा था वो कि कहाँ गया, कहाँ गया? ऐसा होगा ना, मान लो रवि को यहाँ पे थैला मिल गया, रवि यहाँ पे खड़ा है थैले के पास में और इधर कहीं दूर रोड के ऊपर जो है कोई आदमी जो है वो ऐसे तलाश कर रहा है कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो वही रवि वॉक्ड अप टू हिम, ठीक है? तो तो वॉकअप फ्रेज़ल वो होती है किसी के पास जाने के लिए। तो रवि वॉक्ड अप टू हिम, रवि उसके पास में गया एंड आस्क्ड, उसने पूछा, सर महोदय आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, ठीक है? तो लुक फॉर होता है सर्च करना, ये भी लुक फॉर भी फ्रेज़ल वर्ब होती है कि आप तलाश कर रहे हैं समथिंग, कोई चीज़ आप ढूँढ रहे हैं, कोई चीज़ आप तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा जो है रवि जो पुअर किसान है, वो गया और पूछा उसने। येस द मैन सेड, आदमी ने कहा, हाँ, 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 मैं ढूँढ रहा हूँ। आई लॉस्ट माय लेदर बैग, मैंने खो दिया है अपना, ठीक है? लूज़ जो होता है उसकी यहाँ पे लूज़ LOST, लूज़ की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लॉस्ट। मैं खो दिया मैंने, मेरा जो लेदर बैग है, चमड़े का जो बैग है वो खो दिया विथ ऑल माय मनी एंड पेपर्स, विथ ऑल माय मनी यानी कि उसके साथ में क्या था, सारा का सारा पैसा और जो धन पेपर्स थे, कागज़ात थे, उससे भरा हुआ था, ठीक है? विथ का तो साथ में आया लेकिन उस बैग के अंदर था, वो वाला सेंस बता रहे हैं। ठीक है, वो खो दिया मैंने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय फैमिली यानी कि वो क्या था, जो बैग है उसके लिए ईटा है यहाँ पे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर माय फैमिली, मेरे परिवार के लिए। तो ऐसा जो है उस आदमी ने कहा। रवि स्माइल्ड, रवि ने जो है मुस्कुराया, रवि मुस्कुराया एंड हैंडेड द बैग टू हिम, हैंडेड द बैग यानी उसे हैंड ओवर करना, सौंप दिया द बैग यानी कि जो बस्ता था वो दे दिया, हिम यानी उसको दे दिया। जो आदमी सड़क पे ढूँढ रहा था उसको वो बैग जो वो लौटा दिया, उसको दे दिया। द मैन वॉज शॉक्ड, जो मैन था, आदमी था, जो बस्ता ढूंढ रहा था, वो हैरान रह गया, शॉक हो गया वो। यू कुड हैव केप्ट इट, ठीक है? तो यहाँ पे कोर्ट में लिखा है, वो आदमी क्या बोल रहा है, यू कुड हैव केप्ट इट यानी कि आप कर सकते थे, रख की मतलब रखना होता है, केप्ट मतलब रख सकते थे, ठीक है? यहाँ पे कुड हैव का एक होता है कि आपने जो काम किया नहीं लेकिन आप वो कर सकते थे, ठीक है? वो वाला जो सेंस होता है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप जो है वो रख सकते थे, ईट यानी इस बैग को आप रख सकते थे लेकिन आपने रखा नहीं, ठीक है? समझिएगा। तो आप रख सकते थे इसको बट लेकिन यू रिटर्न्ड इट, लेकिन आपने लौटा दिया। व्हाई, क्यों? क्यों लौटा दिया? ही आस्क्ड, उस आदमी ने जो है वो पूछा, रवि से पूछा उसने। रवि रिप्लाइड जेंटली, रवि ने जवाब दिया, जेंटली नरमी से उसने जवाब दिया। कोर्ट में लिखा है यहाँ पे बिकॉज़, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ वर्थ मोर देन मनी, लेकिन ईमानदारी जो होती है, क्योंकि ईमानदारी जो होती है अधिक क्या है, वर्थ है उसका, ठीक है? वो अधिक मूल्यवान है, मोर देन कंपैरिजन के लिए मनी यानी कि पैसे से ईमानदारी जो है वो अधिक मूल्यवान है, अधिक वर्थ इट है, ठीक है? ऐसा उसने जवाब दिया। द मेन्स आईज यानी कि जो आदमी है उसकी जो आंखें हैं फिल्ड विथ टीयर्स, वो भर गई, आंसुओं से भर गई। ही थैंक्ड रवि, उसने जो है वो धन्यवाद दिया रवि का एंड और इंसिस्टेड ऑन गिविंग हिम अ रिवॉर्ड। इंसिस्ट का मतलब होता है कि जोर देना, आग्रह करना। जैसे मेरा फ्रेंड जो इंसिस्ट करता है मेरे को, चलो ना पार्टी में चलो ना, तो वैसे ही। तो उसने धन्यवाद दिया आदमी ने और रवि को एंड इंसिस्ट किया, उसने आग्रह किया ऑन गिविंग हिम अ रिवॉर्ड, एक इनाम देने के लिए उस पे आग्रह किया कि इनाम ले लो आप मेरे से। बट लेकिन रवि रिफ्यूज्ड, रवि ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। ही वॉकड होम, वो घर चला गया विथ अ लाइट हार्ट यानी कि एक हल्के दिल के साथ में, क्योंकि उसको वजन लग रहा था ना कि यार इतना सारा पैसा किसका है ये। ठीक है, वो सोच रहा था कि ये कर सकता है लेकिन ईमानदारी जो है वो उसके पिताजी ने एक लेसन सिखाया था उसको। तो वो वजन लग रहा था तो वो भी लाइट हार्ट यानी कि हल्के दिल के साथ में वो घर चला गया अभी। फीलिंग रिचर, ठीक है, महसूस करते हुए, अमीर महसूस करते हुए देन एवर बिफोर यानी कि जैसा जो उसने कभी भी महसूस नहीं किया वैसा वो अमीर महसूस करते हुए हल्के दिल के साथ में घर चला गया। व्हेन, जब रवि रीच्ड होम, जब रवि घर पहुंचा, ही टोल्ड एवरीथिंग टू हिज वाइफ, उसने जो है बताया उसने, ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, बताया, एवरीथिंग सब कुछ, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को उसने जो है सब कुछ बताया। शी वॉज ऑल्सो एन ऑनेस्ट वुमन, शी वॉज यानी कि वह जो महिला है उसकी पत्नी जो उसके लिए शी आया यहाँ पे, वॉज थी, ऑल्सो भी, एन ऑनेस्ट वुमन एक ईमानदार महिला थी, एंड और सपोर्टेड हिम कंप्लीटली और उसने क्या किया,
सपोर्ट किया यानी कि सहारा दिया, मतलब सहायता की उसकी कंप्लीटली पूरी तरीके से किया। अरे हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया, उसका पैसा लौटा दिया। तो ऐसा करके जो महिला है वो बोली। ऐसे नहीं कह रहे ऐसे कैसे छोड़ दिया आपने, इतना बढ़िया पैसा था, ले आते अपना घर बनवा लेते अपना, ऐसा नहीं। वो भी ईमानदार महिला थी, बोली कि भाई जिसका पैसा है उसी को मिलना चाहिए, तो अच्छा किया आपने लौटा दिया। व्हाट दे डिडंट नो, ठीक है, यानी कि क्या दे डिडंट नो, वे नहीं जानते थे। वे कौन यहाँ पे, जो पति और पत्नी है, रवि और रवि की वाइफ है, वो नहीं जानते थे वो चीज़ क्या थी, ठीक है। वो थी दैट द सेम मैन, वो थी कि द सेम मैन यानी कि वही आदमी हैड फॉलोड रवि होम, वही आदमी ने क्या किया, फॉलो किया, पीछा किया उसने रवि का होम, घर तक जो उसने पीछा किया। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो खड़ा था, बाहर खड़ा था, ठीक है, आउटसाइड बाहर खड़ा था। देयर स्मॉल हाउस यानी कि उनका जो छोटा घर था उसके वो बाहर खड़ा था आदमी, जिसको रवि ने पैसों से भरा हुआ बैग लौटाया था, अपनी ईमानदारी साबित की थी, तो वही आदमी रवि के घर आ गया उसके पीछे पीछे, और अभी उसके घर बाहर खड़ा था। लिसनिंग, सुन रहा था, केयरफुली, ध्यान से सुन रहा था, टू द कन्वर्सेशन यानी कि जो बातचीत हो रही थी उसको वो ध्यान से सुन रहा था। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था, इफ रवि रिग्रेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे जो इफ आया वो कंडीशनल नहीं, यहाँ पे इफ का सेंस रहेगा क्या का, तो वो जानना चाहता था इफ क्या रवि रिग्रेटेड, ठीक है, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना, कि रवि जो है, क्या रवि जो है वो पछतावा किया रवि ने रिटर्निंग, लौटाने के लिए, द बैग यानी कि जो बस्ता होता है उसको लौटाने के लिए, क्या रवि ने पछतावा किया। तो ये जो है वो जानना चाहता था, ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बैग मिला, आपने उसको उस टाइम पे लौटा दिया, ठीक है, लेकिन बाद में जब आप घर आ गए तब आपको पछतावा हो रहा है, यार वो उसको नहीं लौटाता तो कितना बढ़िया होता, मैं अपना ये काम कर लेता, पैसे सही सब कुछ होता है आजकल, तो ऐसे करके पछतावा होता है, ठीक है। कुछ लोगों को होता है, कुछ को नहीं होता है, क्योंकि जो असली में ईमानदार होते हैं उनको बिल्कुल नहीं होता है कि आपने जो है ये किया काम, ठीक है। तो ऐसा ही जो है वो आदमी जो वो चेक करने के लिए आया था, कहीं रवि को पछतावा तो नहीं हो रहा कि उसने पैसों से भरा हुआ बैग जो अपनी ईमानदारी के चलते लौटा दिया, पैसा वो चेक करने आया था। बट लेकिन रवि डिडंट रिग्रेट, रवि जो है उसने नहीं किया, रिग्रेट नहीं किया उसने, इट इसका एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी, ठीक है, एट ऑल का होगा बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी जो है उसने रिग्रेट नहीं किया, बिल्कुल भी पछतावा नहीं किया उसने, डैश लगा के लिखा इंस्टेड यानी कि के बावजूद, ही फेल्ट प्राउड यानी कि पछतावा करना तो दूर की बात है, उसके बावजूद उसने क्या किया, उसने प्राउड महसूस किया, गर्व महसूस किया, ऑफ हिज ऑनेस्टी यानी कि अपनी ईमानदारी जो उसके ऊपर उसने गर्व महसूस किया, कि इसके बजाय उसने अपनी ईमानदारी पर गर्व महसूस किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन केम, जो आदमी जो है जिसको पैसे का थैला लेटाया था, लौटाया था, तो द उसी के लिए आ रहा है यहाँ पे, उसी विशेष आदमी की बात हो रही है। तो वो आया टू रवीज हाउस, रवि के घर आया वो, एंड सेड, उसने कहा, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन, मैं क्या कर रहा था, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर, देख रहे हो आप, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कोई काम जो बहुत टाइम से जो चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा था, मैं तलाश कर रहा था एक ईमानदार आदमी की, फॉर ईयर्स, सालों से जो है मैं तलाश कर रहा था एक ईमानदार आदमी की, एंड और आई हैव फाइनली फाउंड वन, और मैं जो है आखिरकार ढूंढ चुका हूँ एक, डैश लगा के लिए यू आपको, तो ईमानदार आदमी जो है उसके लिए यहाँ पे वन आया, कि ऑनेस्ट मैन की तलाश कर रहा था, ठीक है, वही ऑनेस्ट मैन कौन है, मैंने ढूंढ लिया है, वो आप है वो। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ आपसे, एंड योर फैमिली, आपके परिवार से, टू टेक केयर यानी कि वो देखभाल करें, ऑफ माई प्रॉपर्टी, मेरे प्रॉपर्टी की, मेरी संपत्ति की, एंड मेरे बिजनेस, मेरे व्यापार की जो देखभाल करें। तो ऐसा ही मैं ईमानदार आदमी ढूंढ रहा था। आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर 2 ईयर्स, मैं जा रहा हूँ अब्रॉड यानी कि विदेश जा रहा हूँ, फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए जो मैं विदेश जा रहा हूँ, ठीक है। तो गोइंग के बाद में टू नहीं आता है कभी भी, जब बात को अब्रॉड की, होम की, ठीक है, होम जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, लेकिन आई एम गोइंग टू माई होम ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये पढ़ाऊंगा मैं कभी आपको, आई एम गोइंग अब्रॉड, मैं विदेश जा रहा हूँ 2 सालों के लिए, तो कोई मेरे बिजनेस और मेरे प्रॉपर्टी की देखभाल करे, तो ऐसा ईमानदार आदमी मेरे को चाहिए था। रवि वॉज सरप्राइज, रवि क्या था, आश्चर्यचकित था, ठीक है, कोर्ट में लिखा है, बट लेकिन आई एम अ फार्मर, मैं तो एक किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ, आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ बिजनेस, मेरे पास में नहीं है कोई भी, ठीक है, एनी नॉलेज, कोई भी ज्ञान नहीं है मेरे पास में, ऑफ बिजनेस, व्यापार का, और मैनेजिंग
मनी यानी कि संभालने का, या फिर संभालने का, पैसे को संभालने का जो है मेरे पास में कोई भी क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि कैसे संभालते हैं। मैं तो एक किसान हूँ, ही सेड, उसने कहा। उसने किसने? रवि ने कहा ऐसे कि मेरे पास में तो कुछ नॉलेज ही नहीं है कैसे बिज़नेस संभालते हैं। मैं तो किसान हूँ। द मैन स्माइल्ड, जो आदमी है वो मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में आप चिंता मत करो। माय असिस्टेंट, यानी कि मेरा जो सहायक है, असिस्टेंट जो है, विल हेल्प यू, वो मदद करेगा आपकी, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, समझने में, एवरीथिंग, सब कुछ समझने में आपकी मदद करेगा। एंड और व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौटूंगा, आई विल गिव यू, मैं दूंगा आपको, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि एक अधिक मात्रा में जो है आपको मैं पैसा दूंगा, सो दैट, ठीक है, सो दैट, ताकि यू कैन लिव, आप जी सको, आप रह सको, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपका जो बचा हुआ जीवन है, ठीक है, रेस्ट ऑफ योर लाइफ, उनकी जो बचा हुआ जीवन है वो आप जी सको, रह सको विथ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि के साथ में। समृद्धि होगी कि बहुत ज़्यादा पैसा वैसा हो, अच्छी अच्छी चीज़ें हो आपके पास में, तो वो प्रॉस्पेरिटी होता है। तो उसके साथ में आप रह सको, इतना पैसा दूंगा कि मेरे बिजनेस को संभालो, मैं आऊँगा 2 साल बाद में तो आपको अच्छा खासा पैसा मैं दूंगा। ठीक है। ही हैंडेड ओवर हिज बिजनेस, हैंड ओवर होता है सौंपना, ठीक है, कार्यभार सौंपना, हैंड ओवर करना। तो ही हैंडेड ओवर, जो आदमी जो है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया हिज बिजनेस, अपना जो व्यापार है उसको, एंड प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति थी उसको, टू रवि, रवि को, एंड और लेफ्ट फॉर अब्रॉड, और निकल गया विदेश के लिए, टू सेट अप अ न्यू ब्रांच, ठीक है, सेटअप मतलब वही सेटअप करने के लिए, एक नया जो ब्रांच है, नई जो शाखा है ऑफ हिज कंपनी, अपनी कंपनी की एक नई शाखा सेटअप करने के लिए वो निकल गया, कि रवि को दे दिया कि आप संभालो इसको, ठीक है, 2 साल बाद मिलेंगे आप। 2 years लेटर, 2 सालों बाद, व्हेन द मैन रिटर्न, जब आदमी जो है लौटा, ही केप्ट हीज प्रॉमिस, उसने रखा, अपना वादा रखा, ठीक है, की प्रॉमिस, ठीक है, वादा रखना होता है यहाँ पे पास्ट में, केप्ट हीज प्रॉमिस, उसने अपना वादा रखा। रवि's ऑनेस्टी, रवि की जो ईमानदारी है, हैड ब्रॉट हिम मोर वेल्थ, ठीक है, तो रवि की ईमानदारी जो है एज सब्जेक्ट है, हैड ब्रॉट, ठीक है, तो वो ले आई, ठीक है, ब्रिंग की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ब्रॉट ले आई, हिम, उसके लिए, मोर वेल्थ, यानी कि अधिक जो दौलत है, संपत्ति, वो ले आई, देन कंपैरिजन के लिए, ही कुड हैव एवर इमेजिन, यानी कि कुड हैव एवर इमेजिन, यानी कि वो कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था, उतनी जो संपत्ति है वो ले आई उसकी ईमानदारी। डैश लगा के लिखा है, इनफ टू लिव अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ फॉर एवर, इनफ, पर्याप्त थी, टू लिव, जीने के लिए, ठीक है, अ हैप्पी यानी कि खुशी, और कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक जीवन, फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए जो रहने के लिए, जीने के लिए, एक अच्छी और खुशहाल लाइफ जीने के लिए काफ़ी थी, इतनी दौलत जो है उसकी ईमानदारी जो है वो ले आई। मोरल क्या है? ऑनेस्टी नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड। ऑनेस्टी, ईमानदारी जो होती है, नेवर गोज़, कभी नहीं जाती, अनरिवॉर्डेड यानी कि अपुरस्कृत, यानी कि बिना पुरस्कार दिए हुए कभी नहीं जाती है ईमानदारी। इट मे नॉट गिव इंस्टेंट बेनिफिट, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये आपको ना दे तुरंत इंस्टेंट बेनिफिट, यानी कि तुरंत लाभ ना दे आपको, बट लेकिन इन द एंड, लेकिन अंत में, इट ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, ये लेके आती है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेके आती है, बियॉन्ड, के परे, इमेजिनेशन की कल्पना के भी पार, कल्पना के भी परे, उतने ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद जो है वो लेके आती है। कौन लेके आती है? ईमानदारी, ऑनेस्टी लेके आती है। तो इसके साथ में ये कहानी जो होती है कंप्लीट होती है कि भाई उसने ईमानदारी अपनी दिखाई, वो बैग का थैला लेटा दिया, सॉरी थैला जो वो लौटा दिया, और रिटर्निंग में उसको क्या मिला? बहुत सारा, मतलब कि उसकी ईमानदारी का रिवॉर्ड मिला उसको, ठीक है, क्योंकि उस आदमी को एक भरोसेमंद आदमी मिल गया, आदमी कौन? रवि मिल गया, और वो अपना विदेश चला गया सेटअप करने के लिए, और रिटर्न होकर के उसको बहुत सारे पैसे दिए। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है, मज़ा आया पढ़ करके, तो आप कमेंट कर दीजिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये लिख दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। उससे पहले, ये हमारी 107 कहानियों की स्टोरी बुक है, इसमें ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ वर्ड मीनिंग्स के साथ लिखी गई है। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जिसमें 500 डेली यूज़ पैटर्न्स हैं। ठीक है, पैटर्न समझते हो ना आप, कि एक पैटर्न से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हो, तो देखिएगा, चेकआउट कीजिए इसको भी। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है सेकेंडरी, और हाईफाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है, ये भी आप विजिट कर सकते हैं ई बुक्स के लिए। चलो वर्ड मीनिंग देखते हैं। फार्मर, किसान होता है, सबको पता ही है, ठीक है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु ग्रोस यानी कि जो उगाता है, क्रॉप्स यानी कि फसलें,
और रेजेस एनिमल्स, और पालता है, बड़ा करता है एनिमल्स, जानवरों को, फॉर फूड, भोजन के लिए। ठीक है, तो ये जो काम करता है वो किसान होता है। एक सिंपल डेफिनेशन दी है ये। लेदर, लेदर का मतलब चमड़ा होता है, ठीक है, पता ही है, लेदर बैग। ओके, मटेरियल मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उससे बना हुआ मटेरियल, इनकी सामग्री या पदार्थ होता है, उसको हम चमड़ा कहते हैं। यूज टू मेक बैग, ठीक है, तो यूज टू मेक बैग्स यानी कि बनाने के काम आता है। बैग्स यानी कि थैले बनाने के, शूज जूते बनाने के, एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, मार्केट, मार्केट मतलब बाजार होता है। ठीक है, अ प्लेस एक स्थान, वेयर जहाँ पर पीपल लोग जो होते हैं बाय खरीदते हैं, एंड सेल बेचते हैं गुड्स यानी कि सामान को। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है। हैविंग ग्रेट वैल्यू और सिग्निफिकेंस, हैविंग होना, ग्रेट वैल्यू यानी कि अधिक मूल्य होना, कीमत होना, और सिग्निफिकेंस महत्व होना, वही चीज़ क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशियाँ होती है। स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी यानी कि एक अवस्था होती है बीइंग हैप्पी, खुश रहने की, तो वही होती है हैप्पीनेस। पैनिक, पैनिक मतलब घबराहट होती है। अ सडन फीलिंग ऑफ ग्रेट फियर यानी कि एक अचानक से एक फीलिंग आ गई, ठीक है, एक भावना आ गई ऑफ ग्रेट फियर यानी कि बहुत ही तगड़े डर की, तो वही होता है पैनिक हो गया। ठीक है, तो ऐसे घबराहट हो गई। तो जो आदमी एक जो ढूंढ रहा था अपना बैग, तो पैनिक विथ फियर इन इन हीज आईज, जैसे करके एक सेंटेंस आया था ऊपर स्टार्टिंग में। ठीक है, विथ विथ द पैनिक इन हीज आईज ऐसे करके। ठीक है, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब इनाम होता है। ठीक है, समथिंग गिवन इन रिटर्न, कुछ जो है दिया गया इन रिटर्न यानी कि बदले में दिया गया। फॉर डूइंग समथिंग गुड, करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए बदले में जो चीज़ दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉर्ड कहते हैं। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना होता है, इनकार करना होता है। टू से नो, कहना, ठीक है, ना कहना। टू समथिंग ऑफर्ड यानी कोई चीज़ जो है वो ऑफ़र की गई, प्रस्तावित की गई है और उसके लिए आपने मना कर दिया, तो रिफ्यूज़ करना। तो जो आदमी है उसने उस टाइम पे रवि को रिवॉर्ड देने के लिए कहा, तो रवि ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया था। प्राउड, प्राउड का मतलब गर्वित, ठीक है, जैसे कि जो बंदा था रवि, ठीक है, तो जैसे वो घर पे गया तो उसको ऐसे अच्छा प्राउड फील हुआ उसको अपनी ईमानदारी पे। ठीक है, फीलिंग प्लेज़र, ठीक है, महसूस करना, प्लेज़र यानी कि सुख महसूस करना, सुखद महसूस करना, एंड सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि महसूस करना। अबाउट समथिंग यू डिड, अबाउट के बारे में, समथिंग यानी कुछ ना कुछ, यू डिड जो आपने किया है उसके लिए, ठीक है, खुशी महसूस करना, संतुष्टि महसूस करना, वही होता है प्राउड। ठीक है, प्राउड, प्राउड फील करना। ठीक है, रिग्रेट मतलब पछताना होता है, कि पछतावा नहीं करना है। प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी संपत्ति होता है। ठीक है, लैंड एंड जमीन हो गई, बिल्डिंग इमारत हो गई, या पोजीशंस, पोजीशन संपत्ति जिस पे आपका अधिकार हो, आपका कब्जा हो। दैट समवन ओन्स यानी कि जो है समवन कोई जो है, ओन्स यानी कि मालिक होता है किसी चीज़ का, तो वही क्या होता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी में काउंट होती है। अब्रोड, अब्रोड मतलब विदेश होता है। ठीक है, खुद के से इंडिया में है आप, इंडिया से बाहर कोई भी देश होगा वो सारे के सारे अब्रोड है। कंपनी, कंपनी का मतलब कंपनी होता है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एक व्यापारिक संगठन, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होता है। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब वादा होता है। अ डिक्लेरेशन दैट समथिंग विल बी डन, ठीक है, तो डिक्लेयर करना, ठीक है, कि ये जो चीज़ है, कोई भी चीज़ है वो हो जाएगी। ठीक है, तो वही होता है वादा करना, कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये चीज़ हो जाएगी। इमेजिन मतलब कल्पना करना होता है। टू थिंक अबाउट समथिंग, ये थिंक करना, सोचना, अबाउट समथिंग किसी चीज़ के बारे में, दैट इज़ नॉट रियल जो वास्तव में नहीं है। तो आपने कल्पना भी नहीं की थी इतना पैसा आप कमा लोगे जितना ऑनेस्टी ने आपको रिवॉर्ड कर दिया, कि लाइफ टाइम मौज करो। ठीक है, तो वही इमेजिन करना, कल्पना करना किसी चीज़ की। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक होता है ये। प्रोवाइडिंग फिजिकल ईज एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, प्रदान करना फिजिकल ईज यानी कि शारीरिक जो आराम है वो प्रदान करना, या रिलैक्सेशन में भी आराम से रिलेटेड होता है, वो प्रदान करना, वही होता है कंफर्टेबल। तो जो बंदा है रवि वो कंफर्टेबली अपनी पूरी लाइफ बिता सकता था, इतना पैसा आ गया था उसके पास में। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है। समथिंग दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कोई चीज़ दो दैट ब्रिंग्स यानी कि जो लेके आती है हैप्पीनेस, खुशियाँ लेके आती है, और गुड फॉर्च्यून यानी कि अच्छा भाग्य लेके आती है, तो वही क्या होता है, ब्लेसिंग होता है। अनरिवॉर्डेड मतलब कि बिना इनाम के, ठीक है, आया था ना कि ऑनेस्टी जो होती है वो कभी भी जो तो बिना इनाम के नहीं रहती है, वो हमेशा आपको इनाम देके ही चलेगी। नॉट गिवन एनी रिवॉर्ड और बेनिफिट यानी कि नहीं दिया गया कोई भी रिवॉर्ड यानी कोई भी पुरस्कार, इनाम नहीं दिया गया, या कोई भी लाभ नहीं दिया, वही होता है अनरिवॉर्डेड।
प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि होता है, अ स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल यानी कि एक स्टेट अवस्था होना बीइंग सक्सेसफुल कि सफल होने की, एंड और हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी, ठीक है, प्लेंटी ऑफ मनी यानी कि बहुत ही अधिक पैसा होना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्पेरिटी बोलते हैं, समृद्धि, ठीक है। ओके, इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स हो गए हैं कंप्लीट, हमने 19 वर्ड मीनिंग्स देखे हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पूरा देखा है तो कुछ ना कुछ तो कमेंट कीजिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये लिख दीजिए। थैंक यू।